पुनः स्वागत है आप सभी का। प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं गणित विषय के 2021-22 के अध्याय 7 को सरल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति ब्लूप्रिंट के आधार पर कुल 6 अंक निर्धारित किए गए हैं और 1 अंक का 2 प्रश्न, 2 अंक का 2 प्रश्न तथा 3 अंक के कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाने। और इस प्रकार से यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले पहले प्रश्न हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से, और इसका जो मान है वह होता है 0 0। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक हैं। तो एक्स अक्ष पर स्थित बात हो रही है, तो 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं 4 0 के बराबर। तो इसे हम लिखेंगे 4 0। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, x1 y1 b x2 y2 के बीच की दूरी होती है। तो इसके लिए सूत्र हम जैसा कि जानते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, पहला वाला सही है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। इसके बाद चौथा है, यहाँ पे बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी होगी। तो इसको हम, ये जो सूत्र आपको यहाँ पे दिया गया है, इस सूत्र में मान रख देते हैं। 0 में से 8 घटाएंगे, ऋण 8 का वर्ग 8 8 64, और यहाँ पे 0 में से 6 घटाएंगे, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ से होगा 100, और 100 का वर्गमूल जैसा कि जानते हैं 10 होता है, तो इसका मान होगा 10 के बराबर। भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5वें नंबर का, जहाँ पे बिंदु ए और बी के मान दिए गए हैं, बिंदु के क्रम से बिंदु दिए गए हैं और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो इसका मान बहुत ही सिंपल, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न है, बिंदु दिए गए हैं 2 और इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला और 1 और 3 को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें। इसी तरीके से 2 और 4 को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें, और यहाँ से हम पाते हैं कि 2 और 3 इसके मान प्राप्त हो जाते हैं। आप सरल कर लेंगे, इसको सरल करके 2 और 3 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक वृत्त के व्यास के स्थानों के निर्देशांक ऋण 3 4 3 ऋण 4, तब उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे इसको हल करने पर इसका मान प्राप्त होता है 0 0। इसके बाद दूसरा है, बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे हम चतुर्थांश बना लेते हैं, और चतुर्थांश में देख रहे हैं हम यहाँ पे 4 5 4 दोनों धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक मान यहाँ पे लगभग इस तरीके से 4 5 ये इस तरीके से प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। तो ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला प्रश्न है, सत्य एवं असत्य लिखने वाले किसी बिंदु के भुज 0 है और कोटि 3 है, तो वह एक्स अक्ष पर स्थित है, तो यह कथन असत्य होगा। दूसरा है, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 10 0 होंगे, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। तीसरा है, पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी एक्स धन वाई वर्ग होती है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। चौथा है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 वाई होते हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है। ये थे सत्य एवं असत्य कथन। इसके बाद हम एक शब्द में उत्तर लिखने वाले प्रश्नों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो दूरी के सूत्र का उपयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान आता है 5 के बराबर। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 को वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 5 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, बिंदु दिए गए हैं ए और बी और इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। ऋण 1 धन 3 और बटा 2 कर दो, और दूसरा बिंदु है 2 ऋण 4 बटा 2। इसको सरल कर लेंगे, 3 में से 1 घटाए 2 बटा 2 यानी 1 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2 में से 4 2 ऋण 2 में 2 कैंसिल करेंगे तो ऋण 1, तो 1 ऋण 1 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो 3 ऋण 3 4 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो दूरी के सूत्र से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तो ये इसके बिंदु देख ले हम। पहले है 2 ऋण में ऋण धन का गुणा करेंगे, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धन हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऋण 4 लिखेंगे और इसको सरल करेंगे, और यहाँ पे 2 और 3 5 5 का वर्ग होता है 25, और यहाँ पे 1 का वर्ग होता है 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा करनी 26 के बराबर। इस तरीके से इसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे 5वां 6वां ये 2 बिंदु के बीच की दूरी वाले प्रश्न जरूर आप परीक्षा में देखेंगे और इनको सरल कर लें दूरी के सूत्र से, जैसा कि हमने आपको बताया है। और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले सूत्रों का मान के आधार पर अभ्यास जरूर करें। के मान वाले प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाने हैं, इसमें से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा, आप इनका अभ्यास कर लें। इसमें से आप अभ्यास करेंगे तो सारे प्रश्न बन जाएंगे आपसे। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समदूरस्थ वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं परीक्षा में, तो इनको भी आप अभ्यास कर लें। इस प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास करके और आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। 2 और 3 अंक वाले प्रश्न हैं ये सभी, और 1 अंक वाले प्रश्नों को आपने यहाँ पे देखा ही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्न पत्र में पाएंगे। और इसी प्रकार के कंटेंट आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।